जरा सोचिए, एक ऐसी गुमशुदा सभ्यता के बारे में जो आज से कोई 5000 साल पहले थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके शहर बनाने का तरीका, उनकी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। सच में एक ऐसी दुनिया जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। तो सवाल यही उठता है, क्या ये मुमकिन है? क्या सच में कोई 5000 साल पुरानी सभ्यता आज जैसी हो सकती है? मतलब इतनी एडवांस्ड? चलिए आज हम इसी हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे हजारों साल पहले के उनके आइडियाज आज भी इतने काम के हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं सफर को। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। हाँ, वही जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। पर यह सिर्फ कुछ पुराने खंडहरों की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने आज से हजारों साल पहले ही जैसे भविष्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। तो सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली चीज उनके शहरों की बनावट। यहीं पर हड़प्पा सभ्यता का असली जीनियस सामने आता है। ये कोई ऐसे ही बिना सोचे समझे बसाए गए शहर नहीं थे। नहीं, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना थे, एक चमत्कार। देखिए, उनके हर शहर के पीछे एक लॉजिक था, एक पूरा प्लान। शहर को साफ साफ दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक था ऊपरी शहर, जिसे सिटाडेल कहते हैं, जहां शायद जरूरी सरकारी इमारतें होती होंगी, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम जनता रहती थी। और सड़कें, कमाल की बात तो यह है कि सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब एकदम परफेक्ट राइट एंगल पर काटती थी, बिल्कुल आज के ग्रिड सिस्टम वाले शहरों की तरह। और ये चीज तो बस दिमाग घुमा देती है। उनकी सफाई की व्यवस्था। हर घर, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का, बड़ा हो या छोटा, शहर के मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था, ढकी हुई नालियों से। जरा सोचिए, उस जमाने में हर घर में अपना बाथरूम था, और वो भी एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड। ये एक क्रांतिकारी आइडिया था, एक ऐसी सुविधा जो दुनिया के कई हिस्सों में इसके हजारों साल बाद तक भी नहीं पहुंची थी। अब बात करते हैं उनके कंस्ट्रक्शन की। उनकी इमारतें भी कुछ कम नहीं थी। वो लोग कच्ची धूप में सुखाई ईंटें इस्तेमाल नहीं करते थे। वो आग में पकाई हुई पक्की ईंटें यूज करते थे, जो कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती हैं। लेकिन असली कमाल की बात तो कुछ और ही है, और वो है उनका स्टैंडर्डाइजेशन। ये देखिए, 1:2:4। ये कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है, ये उनकी हर ईंट का अनुपात था। हर एक ईंट, मतलब पूरी की पूरी सभ्यता में हर शहर में इस्तेमाल होने वाली हर ईंट इसी एक रेशियो में बनी थी। सोचिए, एक शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे शहर में भी वही साइज की ईंटें मिल रही हैं। ये दिखाता है कि उनकी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन किस लेवल का था। कमाल है ना? तो शहरों की प्लानिंग तो देख ली। अब जरा इमारतों से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की दुनिया में झांकते हैं जो इन शहरों में रहते थे। कैसा था उनका समाज, उनका व्यापार और उनकी कला? तो उनकी इकोनॉमी के कई मजबूत पिलर थे। वो खेती करते थे, गेहूं जौ उगाते थे, पशु पालते थे। लेकिन जो सबसे खास बात है, और ये जानना बहुत जरूरी है, माना जाता है कि वो दुनिया में सबसे पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाना शुरू किया, कॉटन। और इसी एक चीज ने उनके व्यापार को पंख लगा दिए। वो प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स में से एक बन गए। और उनका ट्रेड वो सिर्फ आसपास के इलाकों तक ही नहीं था। अरे, वो तो समंदर पार करके मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से ट्रेड करते थे। मतलब हजारों साल पहले इंटरनेशनल ट्रेड। और इस पूरे ट्रेड को फेयर रखने के लिए उन्होंने वजन और माप का एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया था, ताकि हर जगह 1 किलो का मतलब 1 किलो ही रहे। कितना सोचा हुआ था सब कुछ। अगर समाज की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता काफी हद तक बराबरी वाली लगती है। हमें वहां राजाओं के बड़े बड़े महल या पिरामिड जैसे मकबरे नहीं मिलते। इससे अंदाजा लगता है कि शायद अमीर और गरीब के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। वो लोग साफ सफाई को बहुत मानते थे। और एक मजेदार बात, वहां मर्द, औरतें और बच्चे सभी को गहने पहनने का शौक था। कला के मामले में भी वो लोग पीछे नहीं थे। उनकी आर्टिस्ट्री कमाल की थी। हमें कांसे से बनी वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, और पत्थर से तराशा हुआ दाढ़ी वाले पुजारी का स्टैच्यू। ये आर्ट के नमूने बताते हैं कि उनकी कल्चरल लाइफ कितनी रिच और वाइब्रेंट रही होगी। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह हड़प्पा की कहानी में भी कुछ बहुत गहरे राज हैं, कुछ अनसुलझे रहस्य। और दो सवाल सबसे बड़े हैं। पहला,
उनकी लिखावट का क्या मतलब था? और दूसरा, आखिर वो लोग गए कहाँ? अचानक गायब क्यों हो गए? हमें उनकी हजारों सील्स यानी मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये उनकी स्क्रिप्ट है, उनकी अपनी भाषा। पर जानते हैं सबसे बड़ी पहेली क्या है? आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इसे पढ़ नहीं पाया है, डिसिफर नहीं कर पाया है। मतलब उनके सारे राज उनकी भाषा के साथ ही दफन है। जैसे ये देखिए, ये है मशहूर पशुपति सील। इसमें एक आकृति है जो योगी की तरह बैठी है। उसके 3 मुंह हैं और चारों तरफ जानवर हैं। कई लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप हो सकता है। ये मोहर उनके धर्म, उनकी मान्यताओं की तरफ एक इशारा तो करती है, पर इसका असली मतलब क्या था? क्या ये कोई देवता थे या किसी ताकतवर कबीले का निशान? हम आज भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। और फिर आता है उनका पतन। देखिए, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। कई 100 सालों तक ये सभ्यता अपने चरम पर थी। लेकिन फिर लगभग 1900 बीसीई के आसपास इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनके वो हलचल भरे शहर खाली होने लगे, वीरान होने लगे। तो सवाल वही है, आखिर हुआ क्या था? वो गायब क्यों हो गए? इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, बस थियरीज हैं। कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ कहते हैं नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, शायद कोई बहुत बड़ी बाढ़ आई होगी, या हो सकता है उनका ट्रेड खत्म हो गया हो। शायद इन सभी वजहों ने मिलकर इस महान सभ्यता के अंत की कहानी लिख दी। तो हाँ, हड़प्पा सभ्यता तो खत्म हो गई, पर उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे साथ है, और उन्होंने दुनिया को जो कुछ सिखाया वो आज भी बहुत मायने रखता है। वो कई मामलों में पहले थे। दुनिया को उन्होंने बहुत कुछ पहली बार दिया। दुनिया के पहले प्लान्ड शहर, पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम, कॉटन की खेती की शुरुआत करने वाले पायोनियर्स, और वजन और माप के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल। उनकी अचीवमेंट सच में असाधारण थीं। वो अपने वक्त से सदियां आगे थे। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक बुनियाद रखी। उनकी प्लानिंग, सफाई को लेकर उनकी सोच, उनका बिजनेस करने का तरीका, अगर ये मजबूत और प्राचीन नींव ना होती तो आज का भारत कैसा होता? शायद आज का भारत और ये दुनिया कुछ और ही होती।